जुनैद अकबर को उन्होंने बनाया सदर खैबर पख्तूनख्वा का, वो वर्कर हैं। मेरी बात याद रखो, आप भी ये जुनैद अकबर साहब का हाल मुझसे भी बुरा होगा। 2-2.5 महीने सब्र करो। 2-2.5 महीने तो हो गए हैं, आप तो 2-2.5 महीने और सब्र करो। क्या क्यों बुरा होगा? ये इस पार्टी में मतलब ये आप जी हजूरी करें तो आप ठीक है, नहीं तो वो अलीमा खान की जी हजूरी कर रहे हैं इस वक्त। ये देखें, मैं वो जुनैद अकबर जी हजूरी वाला आदमी नहीं है, तो इसीलिए 2-2.5 माह में इसकी भी असर होने वाला है। जिस तरह अली अमीन खान ने जी हजूरी नहीं की, अली अमीन ने जी हजूरी नहीं की, तो यही उसकी, आपको पता नहीं, अपनी सोशल मीडिया इनको भी गालम गलोच कर रही है। तो है अभी भी वो वज़ीर आला हैं। अच्छा, लेकिन इस सारे मामला में जो आपने कहा कि सलमान अकरम राजा बदमाशी करना चाह रहा है केपी में, यहाँ पे इल्ज़ाम लगते हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम भी एक दूसरे पर लग रहे हैं। पीटीआई के लीडर से जो बाहर से पैसा आ रहा है उसमें करप्शन के इल्ज़ाम भी लग रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जितना पैसा देते हैं, तो क्या इस पर भी लड़ाई है कुछ हिस्से पे? बस एक सवाल आप कर लें और पीटीआई के लोग सुन ले, मैं जो चीखता हूं ना कि ऑडिट होने चाहिए। कोई साफी सलमान सफदर साहब से पूछ लें कि उसको आज तक कितने पैसे मिले हैं। सलमान सफदर वकील जो है, हाँ, और यही सवाल शिबली फराज साहब से पूछ ले कि उन्होंने कितने दिए हैं, तो फर्क साफ नजर आ जाएगा। मतलब पैसे दिए जाते हैं शिबली फराज के जरिए सलमान सफदर को, क्योंकि वो वकील हैं, उनको वकील को जो फीस दी जाती है वो शिबली फराज के जरिए दी जाती है, आप ये कह रहे हैं? तो अकाउंट की डिटेल उनके पास है। और वो पैसे शिबली फराज को कौन ऑथराइज करता है पैसे देने पे? हलीमा खानम, अलीमा खान। और सारा पैसा आता अलीमा खान के पास है? नहीं, उनके पास नहीं आता है, बाहर से जो आप कहने आते हैं। देखिए, बाहर से बड़े चैनल हैं पार्टी के। देखिए, खान को पीटीआई के लोग चाहते हैं अब्रॉड, ओवरसीज पाकिस्तानीज, और मेन सोर्स ओवरसीज पाकिस्तानीज है। ठीक है, वो आते हैं पीटीआई के अपने ओवरसीज अकाउंट्स हैं, उनमें ये जमा करते हैं। अलावा कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने तई डायरेक्ट जो है डोनेट करते हैं मखसूस टास्क के लिए। ठीक है, ये पैसे इनका ऑडिट नहीं हुआ है। मैंने सलमान अकरम राजा साहब परसों मुझे सुप्रीम कोर्ट में मिले, परसों कोर्ट नंबर 1 से जो ही बाहर निकले तो हमारी मुलाकात हुई। तो मैंने उन्हें कहा, कि आपको कितना चूना लगा है, क्योंकि मुझे इल्म है ना। ये आपने किसको कहा? सलमान सफदर साहब को। क्या आपको कितना चूना लगाया? लगाया ना उसको चूना। अच्छा, तो उन्होंने क्या? आप उनसे पूछ लें, कोई भी साफी पूछ लें कि वो बता दें कि उन्होंने कितने पैसे। उन्होंने क्या जवाब दिया? मैंने उन्हें कहा कि आप बोलते क्यों नहीं है, स्पीक आउट, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन या जो तादाद हमें बताई जाती है मिकदार रकम की, या हमें मालूम है, और जो आपको मिली है, उसमें बड़ा फर्क है। नहीं, मुझे एक बात बताएं कि अलीमा खान इंस्ट्रक्शन देती हैं शिबली फराज को कि आप सलमान सफदर को इतने पैसे दे दें। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, इस तरह होता है कि पैसे तो होते नहीं है, मंगवाए जाते हैं। जब आ जाते हैं तो मुख्तलिफ चैनल से आते हैं। इसमें से लगभग 11 करोड़ तो अली अमीन खान ने दिए हैं। 11 करोड़ रुपए? हाँ, शिबली फराज को लीगल केसेस की मद में। लीगल केसेस की मद में किसको दिए हैं? अलग अलग या एक जगह पे जाते हैं? देखिए, 11 करोड़ तो फीसों की मद में दिए हैं। इसके अलावा ये मचलकों की मद में अलहदा दिए हैं अली अमीन गंडापुर ने। अली अमीन गंडापुर। और वो आगे फीसों जो आप कह रहे हैं, जो फीस रिसीव कर रहे हैं वकील, उनमें सलमान सफदर सबसे 11 करोड़ अली अमीन खान से लिए गए, कोई उससे पूछ ले। 3 करोड़ वकीलों की मद में पहुंचाए गए, 8 करोड़ गायब हो गए। ये शिबली फराज था बीच में? नहीं, ये शिबली फराज इसमें नहीं था। ये अलग है, ये कोई अलग दास्तान है। वो नहीं करे ना, वो बताए ना अलग चैनल कौन से, कितने चैनल्स हैं? देखिए जी, कितने करोड़ रुपए फीस है? 11 करोड़ एक तरफ से जा रही है, तो शिबली फराज से कितने करोड़ गए? ये तो शिबली फराज साहब से पूछे। नहीं तो कुछ तो वो आए कहां से? अलीमा खान से आए या शिबली फराज? अलीमा खान तो बेसिकली कोऑर्डिनेट करती है। पैसे तो ऑफिशियल चैनल से आते हैं, जो पार्टी के अकाउंट्स हैं उनके थ्रू आते हैं। उसके वो सिग्नेचर कौन करता है पार्टी के अकाउंट से जो आते हैं? मेरा ख्याल है कि शिबली फराज साहब खुद करते हैं। तो वो उनको कहा जाता है कि आप इसे 5 करोड़ फॉर एग्जांपल 5 करोड़ दे दें सलमान सफदर को, तो उन्हें 5 करोड़ नहीं दिए जाते, कम दिए जाते? नहीं, वो तो उसके जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना। देखिए, मसला ये है कि वकील को पैसे देने हैं, इतने पैसे दरकार हैं, चैनल से आ जाते हैं 7-8 करोड़ रुपए, 3 करोड़ पहुंच जाते हैं, 5 करोड़ जो है गायब हो जाते हैं। इसलिए ऑडिट होना चाहिए। देखिए, कनाडा से पैसे आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूके से आते हैं,
और इसके अलावा यानी ये 2200 डॉक्टरों की एक एसोसिएशन है, सबसे बड़ी डोनर है पीटीआई की। अच्छा। ये अपने तय डायरेक्ट भी देते हैं, किसको देते हैं किसी को इल्म नहीं है, किसने कितने पैसे कहां से ले लिए और कितने किसको पहुंच गए, कोई ऑडिट नहीं है। नहीं तो ये तो बड़ी खतरनाक आप बात बता रहे हैं। आप बता रहे हैं कि जो पुरखलूस सादा लोग बाहर बैठ के अपनी कमाई करते हैं इतनी मेहनत से और पीटीआई को यहाँ पैसे भिजवा रहे हैं, वो पीटीआई की टॉप लीडरशिप जो है वो करप्शन की जा रही है। देखिए मैं सिर्फ वकीलों की फीस की बात कर रहा हूँ, सिर्फ वकीलों की फीस, बाकी डोनेशन अलग हैं। बाकी नहीं, बाकी जलसों के लिए रैलियों के लिए आते हैं, कैंपेन के लिए आते हैं, अलग हैं। जलसों सिर्फ मैं आपको अर्ज करूं, जलसों रैलियों हमने 70 जलसे किए, 1 रुपए हराम अगर पार्टी ने हमें दिया हो, पूरे पाकिस्तान में मैंने किए, अपने खर्चे पे किए, जिधर जिधर गए। वजह ये थी कि पार्टी के पास पैसे नहीं। लेकिन हम अपीलें तो देखते रहते हैं, पार्टी करती है चंदा दें, ओवरसीज पाकिस्तानी को कहते हैं वो जो चंदे आते हैं, देखें मैं एक चीज वो सुख से कह सकता हूं कि आज तक एक दफा खान से हमने यूथ के लिए पैसे मांगे। हम पंजाब में कोई जलसा करना चाहते थे और हमारी ख्वाहिश थी कि यूथ को हम ले जा सके, तो पता चला कि यूथ के पास पैसे नहीं है उनको ठहराने के। ये मीना खान अफरीदी हैं, हमारे अभी मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि जी ये यूथ को इतने यूथ अगर होंगे 2000, क्योंकि हम पंजाब में पहला जलसा कामयाब करना चाहते। उस ये उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल थे, तो खान ने कहा कि उनके खाने पीने का ये होना चाहिए। उमर अयूब खान ने कहा ये हमारे पास पैसे नहीं है, वो जिंदा है, आप उससे कन्फर्म कर लें। मैं जितने जलसे अभी हुए 8 फरवरी के बाद, वो 6 जलसे जो हैं ये सारे स्पॉन्सर किए, पैसे अखराजात उठाए अली अमीन खान ने, पार्टी ने एक टका नहीं दिया है। ये बयान मैंने दिया था तो उस वक्त खान को बताया गया कि मैं अली अमीन खान की प्रमोशन कर रहा हूं कि उसने अपनी जगह दिए, उसने अपने 70 करोड़ लगभग रुपए जो हैं ये शख्स खर्च कर चुका है। अली अमीन खान अपनी पॉकेट से 5000 कनाल, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, 70 करोड़ पे अली अमीन गंडापुर ने खर्च किया पार्टी पे। लेकिन इसके साथ इसने एक काम किया ना। देखिए बड़ा आसान सा सवाल है, इन शख्स के 23,000 कनाल जमीन थी, ठीक, इनके सिर्फ दादा की तरफ से। कब? 2013 से लेकर 2025 तक 5000 कनाल जमीन ये बेच चुका है। अच्छा, ठीक है ना। मैंने 2013 से 2025 तक अली अमीन गंडापुर 5000 कनाल जमीन बेच चुका है और वो पैसे उसने पार्टी पे लगाए। उसने देखें पार्टी के, चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, हाँ, तो उसने अपने पैसों के अलावा उसको ओब्लाइज करने के लिए बड़े बड़े लोग ओवरसीज से पार्टी को ओब्लाइज करते हैं। अच्छा, तो लिहाजा उनके ईमा पे लोग ये स्पॉन्सर करते हैं। अभी सिर्फ एक सवाबी का जलसा था, उस पर 10 करोड़ खर्च आया था। अच्छा, ठीक है ना जी। फिर ये अभी 26 नवंबर को जितनी गाड़ी आई ये फ्री में आई। कितने इस पे हर एक गाड़ी जो है उसको डेली मिलती थी, और जिन गाड़ियों ने 5-5 महीने गुजारे कस्टडी में, उन सब के अखराजात तो इसके गले हैं। फिर जितने लोग गिरफ्तार हुए मचल के, 1 लाख 2 लाख मचल के, और अगर 10,000 लोग गिरफ्तार हुए तो आप हिसाब करें कितनी रकम आई होगी। फिर इनके लिए वकला पार्टी ने तो छोड़ दिया। आपने कभी सुना कि पार्टी का कोई वकील सलमान अकरम राजा साहब किसी वर्कर के लिए पेश हुए? सारे वकील के पीछे उन्होंने भिजवाए और आज तक नहीं। सलमान अकरम राजा अमीर वकील हैं, लतीफ खोसा बड़े अमीर वकील हैं, तो कभी आपने सुना कि किसी वर्कर के लिए पेश हुए? अभी भी वर्कर जो हैं पड़े हुए हैं जेलों में। मतलब ये अच्छा, लेकिन एक बात, आपने कहा आपने खुसूसी रकम बताई, 70 करोड़ रुपया लगा चुके हैं अली अमीन गंडापुर पार्टी पे। 11 करोड़ रुपया सिर्फ वकीलों के लिए भेजा, जो केसेस में जो वकीलों तक सिर्फ 3 करोड़ पहुंचा, 8 करोड़ बीच में कोई उससे पूछे ना। ठीक, शिबली फराज आपके ख्याल में उन पे जो आप इल्जाम लगा रहे हैं, मैं शिबली फराज साहब को भी दावा देता हूं, अगर आना चाहें तो वो हमारे प्रोग्राम में आकर उनका जवाब दे सकते हैं। आपने कहा कि अलीमा खान शिबली फराज को पैसे देती हैं, कहती हैं, इंस्ट्रक्शन देती हैं कि ये सलमान सफदर को पेमेंट कर दो, और सलमान सफदर हल्फिया बयान दे कितनी पेमेंट रिसीव की, और शिबली फराज हल्फिया बयान दे कि कितनी पेमेंट उसने दी। मैंने कहा कि 2 लोगों से पूछ लें, हाँ, फर्क पता चल जाएगा, कि फर्क पता चला जाएगा कि पार्टी के अकाउंट से सलमान सफदर साहब के नाम पे कितनी रकम निकाली गई। ये फर्क है, डेफिनेटली है। वो फर्क जो है वो करप्शन है। देखिए ये तो उनसे पूछा जाएगा ना। तो क्या इसमें शिबली फराज और अलीमा खान दोनों नहीं, ये देखिए सलमान सफदर साहब को सारी रकम शिबली फराज साहब के थ्रू नहीं मिली है। अच्छा, कहीं और से मिली है, और लोगों ने भी दी है, इसका मुझे जाती तौर पे इल्म है। वो भी बताएं ना आप, ताकि देखें सच तो पूरे सामने आना चाहिए ना। वो कौन कौन से?
इसके अलावा वो कौन कौन एक ऑडिट और भी होना चाहिए। कौन सा? अलकादिर यूनिवर्सिटी के नाम पे जितने डोनेशन आए हैं, हाँ। उनका भी ये उस पे भी डोनेशन आए हैं? हाँ, वो उसको चलाने के लिए कोई सरकारी फंड तो नहीं था। वो कौन रिसीव करता रहा है? बुशरा बीबी? नहीं, आप उसका ऑडिट होना चाहिए। बताएं तो सही ना, वो कौन? जरूरी नहीं है कि उसमें करप्शन हो, लेकिन ऑडिट होने चाहिए। किसने रिसीव किया है? देखिए, ये अब आप ऐसे तो ना करें। अलीमा खान के बारे में बात कर ली आपने। नहीं, मैं तो अब ये बता रहा हूँ ना, ये गालम गलोच ये न करते तो शायद मैं इनके हवाले से ये लबकुशाई नहीं, क्यों ना, सच आना चाहिए सामने। और कौम को पता चलना चाहिए, पीटीआई के लोगों को पता चलना चाहिए जो पैसे भेजते हैं वो किस तरह करप्शन में इस्तेमाल हो रहे हैं, किस तरह जाती मफाद के लिए बंगले बना रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, यशिया कर रहे हैं उन पैसे पे, और इमरान खान अंदर जेल में। मैं आपको अर्ज करूं, पार्टी को जो डोनेशन मिल रहे हैं वो बड़े कम मिल रहे हैं, इसमें कोई या उसका ऑडिट होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि पार्टी ने तो कर्जे भी लिए हैं। 15 करोड़ रुपए तो इफ्तिखार गुमन साहब ने पीटीआई को कर्जा दिया है। अच्छा, ब्रिगेडियर इफ्तिखार गुमन ने? नहीं, इफ्तिखार गुमन है पीटीआई के एक ऐसे ये हैं सपोर्टर हैं। खान के साथ जितना केवल केड ये बुलेट प्रूफ गाड़ियों का होता था, 85 करोड़ की गाड़ियां इनकी खान साहब के साथ 9 मई में पकड़ी गई, इफ्तिखार गुमन की। हाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियां पूरे पाकिस्तान को पता है। अच्छा। और वो गाड़ियां अभी तक जो हैं बंद है। इन्होंने खान के लिए एक $3 लाख पे दुबई में एक ये बनाया कंटेनर, बंद है। इन हजरत ने 15 करोड़ रुपए दिए पीटीआई को लोन, और जब इसने टिकट मांगा तो टिकट एक ऐसे उम्मीदवार को दिया जिन्होंने खान को कंडेम करके बाहर भाग दिया था, उसको टिकट दिया गया। उसका नाम बता दें। मुफ्ती साहब थे। और वो उसकी सिफारिशी कौन था? अलीमा खान। देखिए, 21 नशिस्तें ऐसी हैं जो अभी तक जिनको मैं मशकूक समझता हूं कि मेरिट पर नहीं दी गई है। उनके सिफारिशी कौन थे? मेरा ख्याल है कोई सिफारिशी, देखिए 3 दफ़ा आपको मैं मजे की बात बताऊं, 3 दफ़ा खान ने ये कहा कि उनको टिकट दें, इफ्तिखार गुमन साहब को। बाद में फिर जनाब टिकट उनके पास चला जाता था, और यूं 3 दफ़ा मैं खान साहब के, यानी मैं गवाह हूं, मैं उनके नोटिस में लाया, और आखिर में इलेक्शन उसी हजरत ने किए, और पीटीआई ने 10 सीटें जीती हैं फैसलाबाद से। सॉरी 9 सीटें, कुल 10 सीटें थी, 1 सीट आ रही है, ये यही हल्का था जो हार गई। अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब। हमारा पास वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। वक्त होता तो मज़ीद बात करते, लेकिन आज आपने जो कुछ कौम के सामने लेके आए हैं, मैं आखिर में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि बहुत ही संगीन और संजीदा इल्ज़ामात शेर अफजल मरवत साहब ने लगाए हैं, और कैमरे के सामने लगाए हैं, छुप के नहीं लगाए, पाकिस्तान से बाहर भाग के नहीं लगाए। यहाँ बैठ के इस्लामाबाद में हमारे स्टूडियोज़ में उन्होंने बात की है, और उन्होंने नाम लिए हैं, और जिसके खिलाफ उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, उन्होंने अगर अपना मौक़िफ़ देना है, अपनी बात करनी है, तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। आएँ और कौम को बताएं कि सच क्या है, कि इमरान खान के नाम पे जो इतना पैसा इतने सालों से बनाया जा रहा है, वो वाकई जो इल्ज़ामात थे वो सच्चे हैं। फिर आज के पार्टी के अंदर से लोग उठ के खड़े होकर कह रहे हैं कि पार्टी को पार्टी के लोग खा गए, और इसके फंड्स को पार्टी के अपने लीडर खा गए, और खान साहब की बहन और उनके आगे जो ग्रुप है वो खा गया। और बुशरा बीबी और अलीमा खान दोनों इस वक्त पार्टी को चला रही हैं, जो कि मरूसियत के ख़िलाफ़ थी। इस पर सोचिएगा सारी रात।